तो जो चीज कुछ टाइम पहले तक इम्पॉसिबल लग रही थी अब वो पूरी तरह से पॉसिबल हो गई है और फैंस की डिमांड पर अब क्राउन ज्वेल में हमें एजे स्टाइल्स और जॉन सीना का मैच देखने को मिलेगा और कह सकते हैं कि इस मैच को जॉन सीना ने पॉसिबल बनाया है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कल रॉ के स्टार्ट होने से पहले जॉन सीना ने एक ट्वीट किया था जहां उन्होंने हैशटैग जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स का टैग डाला था, जिसके बाद जो होप खत्म हो गई थी एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के मैच की, वो फैंस में फिर से जाग गई और फैंस ने इस ट्वीट को खतरनाक तरीके से लाइक किया। शायद यहाँ जॉन सीना को भी पता चल गया था कि अब फैंस क्या चाहते हैं। इसके बाद रॉ खत्म होने के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था जहां उनका कहना था कि वो अपने मैचेस को बुक नहीं करते और यहाँ वो ट्रिपल एच से रिक्वेस्ट कर रहे थे उनका मैच कराने के लिए। इसके बाद एजे स्टाइल्स का भी एक ट्वीट आता है जहां उनका कहना था कि वो रेडी हैं। तो शायद एजे स्टाइल्स, जॉन सीना और फैंस की बात ट्रिपल एच के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच क्राउन ज्वेल के लिए ऑफिशियल कर दिया है। लेकिन देखकर लग रहा है कि ये सब चीज पहले से ही फिक्स करी गई थी, क्योंकि फैंस तो एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के मैच के बारे में इतने टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन जॉन सीना ने तब कुछ नहीं बोला था। अब अचानक से उन्होंने ट्वीट कर दिया और एजे स्टाइल्स का भी रिप्लाई आ गया और बिना किसी देरी के ट्रिपल एच ने इस मैच को ऑफिशियल भी कर दिया। वैसे भी क्राउन ज्वेल का मैच जॉन सीना का बड़ा ही रैंडम होने वाला है, क्योंकि इसका बिल्डअप तो हमें कोई देखने को मिलेगा नहीं। जॉन सीना अब सीधे अक्टूबर 11 को ही हमें देखने को मिलेंगे। पता नहीं WWE ने वैसे पहले से एजे स्टाइल्स को लॉक करके रखा था या फिर बाद में अभी डिसाइड किया है। वैसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसलर का एक और मैच WWE करवा सकती है, जो कि शायद हमें क्राउन ज्वेल में ही देखने को मिलता। पर अब देखकर लग तो नहीं रहा है कि ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का एक और मैच होगा। वैसे क्राउन ज्वेल के बाद जॉन सीना की 4 अपीयरेंसेस बचेंगी और हाल ही में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WWE इन डेट्स में से किसी एक डेट पर जॉन सीना और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच करवाएगी। वैसे डोमिनिक मिस्टीरियो को WWE जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट तो बनाएगी नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले जो मंडे नाइट रॉ हमें देखने को मिलेंगी वहां उनमें से किसी एक में ये मैच होगा। फिलहाल डोमिनिक मिस्टीरियो के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है और जॉन सीना ने अपने पूरे करियर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती नहीं है। तो भाई फैंस का मानना है कि शायद यहाँ जॉन सीना वो चैंपियनशिप जीत सकते हैं, जिसके बाद सर्वाइवर सीरीज में वो उसे डिफेंड करेंगे। वैसे जॉन सीना से मैच करने के पहले डोमिनिक मिस्टीरियो को फिलहाल रूसेव को नेक्स्ट वीक फेस करना है, क्योंकि इनका मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फिक्स कर दिया गया है। बाकी फिलहाल तो हमें जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच पर फोकस करना चाहिए, जो कि अब हमें वन लास्ट टाइम देखने को मिलेगा। वैसे ये एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के मैच की हाइप की वजह से शायद जॉन सीना और ब्रॉक लेसलर के मैच का बैकलैश खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल फैंस बड़े तगड़े तरीके से WWE के पीछे पड़े हैं। वैसे ESPN ने रिसेंटली अपना रिव्यू दिया है रेसलपलूजा के लिए। रेसलपलूजा WWE का ESPN पर पहला पेपर व्यू था, लेकिन जिस हिसाब के रिव्यू इसे मिले हैं वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हैं। ESPN का कहना है कि ये एक C ग्रेड पेपर व्यू था, जहां कोई भी मैच ढंग का नहीं था। यहाँ ESPN की तरफ से रेटिंग्स भी आई हैं, जहां स्टेफनी वकार और इयो स्काई के मैच को छोड़कर बाकी सारे मैचेस को C ग्रेड रेटिंग मिली है। तो शायद ट्रिपल एच की इतनी बुरी तरह से बेइज्जती अभी तक हुई नहीं होगी। वैसे उन्होंने ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का जो मेन इवेंट में मैच हुआ था उसे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, जहाँ उनके हिसाब से ये स्मैकडाउन का मेन इवेंट था, जो कि WWE ने पेपर व्यू में करवा दिया। तो ESPN के इतने खतरनाक रिव्यू के बाद शायद अब ट्रिपल एच भी सदमे में होंगे। वैसे रिसेंटली बॉडी स्लैम नेट की एक रिपोर्ट की माने तो शायद हमें रेसलपलूजा में कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल सकती थी। यहाँ उनका कहना है कि ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना के मैच में पहले विनर जॉन सीना ही होने वाले थे, लेकिन WWE ने रेसलपलूजा के दिन ही इस डिसीजन को चेंज किया था। वैसे यहाँ रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का कहना है कि जॉन सीना ब्रॉक लेसलर को ओवर करना चाहते थे और ये उनका डिसीजन था इस मैच को हारने का, क्योंकि जॉन सीना तो चले जाएंगे लेकिन ब्रॉक लेसलर बहुत लंबे टाइम तक अब WWE में रहेंगे, तो फिलहाल उन्हें ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत है। और रिटर्न के बाद अगर ब्रॉक लेसलर अपना पहला ही मैच हार जाते तो शायद उनके कैरेक्टर पर बुरा असर पड़ता। वैसे ये बात तो सही है, लेकिन पता नहीं पूरी तरह से सच है या नहीं। हो सकता है ट्रिपल एच और जॉन सीना ने म्यूचुअली डिसाइड किया हो कि ब्रॉक लेसलर को विनर बनाना है, पर कुछ भी हो ये डिसीजन शायद जॉन सीना के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वैसे जो कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का मेन इवेंट में मैच कराया था उसमें रैंडी ओर्टन ओरिजिनली शायद प्लान किए जा रहे थे, और यहाँ ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स भी उनकी अपीयरेंस के लिए रेडी हो चुके थे। यहाँ जो प्लान बताया जा रहा है उसके हिसाब से कोडी रोड्स को रैंडी ओर्टन टाइटल गलती से कोस्ट करवा देते, जिसके बाद ड्रू और कोडी का फिर से मैच होता जहाँ कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप फिर से आ जाती।
लेकिन इस बार रैंडी ऑर्टन उनके ऊपर टर्न कर जाते और हमें रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की आगे फ्यूड देखने को मिलती। पता नहीं WWE ने ये डिसीजन क्यों चेंज कर दिया, लेकिन अगर ये होने वाला था तो शायद ये बेटर एंडिंग होती और फिर शायद ESPN इतनी घटिया रेटिंग नहीं देता। बाकी मैच भी हमें कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का इतना खास देखने को मिला नहीं था, तो बेचारा ESPN पहले ही पेपर व्यू में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। शायद अब नेक्स्ट पेपर व्यू के लिए ट्रिपल एच ने तगड़ी तैयारी करी होगी। वैसे फिलहाल देखकर तो लग रहा है कि क्राउन ज्वेल पेपर व्यू WWE का अच्छा खासा पेपर व्यू होने वाला है, इसीलिए WWE ने बहुत बड़े बड़े मैचेस अभी से बुक करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि WWE ने रोमन रेंस को भी अब क्राउन ज्वेल के लिए एडवर्टाइज कर दिया है, जो कि शायद WWE पहले से प्लान बनाकर नहीं बैठी थी। रिपोर्ट्स हैं कि ओरिजिनली रोमन रेंस क्राउन ज्वेल के बाद आने वाले थे, लेकिन शायद क्राउन ज्वेल की टिकट सेल्स उस हिसाब से नहीं चल रही थी जैसा WWE चाहती थी, तो WWE को रोमन रेंस का यूज़ करके टिकट सेल्स को अब बढ़ाना पड़ रहा है, जैसा कि अभी रिसेंटली हमने क्लैश इन पेरिस में भी देखा था। वैसे रोमन रेंस अब क्राउन ज्वेल में आने ही वाले हैं, तो उनके मैच के भी प्लान बन गए होंगे, जहां सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है कि उनका मैच शायद ब्रॉन बेकर के साथ ही होगा, क्योंकि क्लैश इन पेरिस में जो ब्रॉन बेकर ने उनके साथ किया था उसके बाद रोमन रेंस उन्हें छोड़ने नहीं वाले। बाकी ब्रॉनसन रीड के साथ तो मैच हो चुका है, तो उनके चांसेस तो कम लग रहे हैं। वैसे उड़ती उड़ती रिपोर्ट्स हैं कि उनका मैच CM पंक के साथ प्लान किया जा रहा है, क्योंकि WWE को CM पंक को भी क्राउन ज्वेल में बुक करना है। और अब क्योंकि सेथ रॉलिंस तो कोडी रोड्स के साथ बिजी हो चुके हैं, तो उन्हें कोई दूसरा अपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। और फिलहाल ब्रॉनसन रीड से अच्छा शायद कोई अपोनेंट होगा नहीं उनके लिए, क्योंकि इससे WWE सेथ रॉलिंस से उन्हें कनेक्टेड रख सकती है बिना दोनों को एक साथ भिड़वाए। वैसे यहाँ ब्रॉनसन रीड का भी भला हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 1-on-1 मैच मिल जाएगा, वो भी उनके होम टाउन में। वैसे फिलहाल रोमन रेंस को सिर्फ क्राउन ज्वेल के लिए ही एडवर्टाइज किया गया है, बाकी उनके मैच को बिल्ड करने के लिए शायद वो उससे पहले भी अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ WWE जॉन सीना की तरह तो उनकी बुकिंग नहीं करेगी कि सीधा डायरेक्ट क्राउन ज्वेल में ही मैच करवाए। वैसे मैं कल की रॉ में बताना भूल गया कि क्राउन ज्वेल में हमें स्टेफनी वकार का भी मैच देखने को मिलेगा, जो कि शायद बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। क्राउन ज्वेल में स्टेफनी वकार, नाया जैक्स, जेड कारगिल या फिर टिफनी स्टैटन को फेस करेंगी, क्योंकि इनका ट्रिपल थ्रेट मैच WWE ने स्मैकडाउन में प्लान किया है, तो यहाँ जो जीतेगा वो स्टेफनी वकार को फेस करेगा। वैसे WWE ने इसी के साथ नेक्स्ट वीक रॉ के लिए एक बहुत बड़ा मैच भी अनाउंस किया है। कल की रॉ में WWE ने ब्रॉन जे और जिमी का मैच नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंस किया था। इस मैच में WWE ने टैग टीम टोर्नेडो वाली स्टिपुलेशन भी ऐड कर दी है, तो इस बार ये हमें सिंपल मैच देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो रसल पलूजा में भी हमें इनका सिंपल मैच देखने को मिला नहीं था, क्योंकि अच्छे खासे वेपन्स का यूज़ इन्होंने वहाँ भी किया था, लेकिन शायद इस बार नेक्स्ट वीक रॉ में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मैच हमें देखने को मिल सकता है, जहां पॉसिबिलिटी है कि शायद जे उसो यहां तो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो भाई चांसेस हैं कि इस हफ्ते जो ऑस्का ने किया था शायद नेक्स्ट वीक वो जे उसो कर सकते हैं। वैसे कल जो हमने जे उसो और कोडी रोड्स का रीयूनियन देखा था, वहां देखकर लग रहा था कि जे उसो की नज़रें कोडी रोड्स की चैंपियनशिप पर हैं, तो WWE कहीं इनके बीच में कुछ बड़ा पका तो नहीं रही। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।